हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, जून 2021 करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून माह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स। हमेशा की तरह दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको प्रश्न का उत्तर तो बताऊँगा ही, साथ ही टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊँगा और उन्हीं फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियो के अंदर आपसे एक प्रश्न ही पूछूंगा जिसका उत्तर आपको देना होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न है, जून 2021 में किस देश में हुमोलोंगी नामक ड्रैगन स्कल की खोज की गई? और आपके ऑप्शंस हैं जापान, चीन, इजराइल या फिर मिस्र। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, चीन। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बताता चलूँ कि जैसा आप इस फोटोग्राफ में भी देख पा रहे हैं, जो इसमें दाहिनी तरफ है वही स्कल पाया गया है और इसको जो बाईं ओर बनाया गया है वह उसको एक टेक्निक की सहायता से उसको बनाया गया है कि इस प्रकार का यह स्कल होगा। और यह जो खोपड़ी पाई गई है दोस्तों, जिसको वह लगभग 1.46 लाख वर्ष पुराना है और यह एक नर यानी कि एक मैन यानी कि एक आदमी का जो है कि कंकाल है। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि यह जो खोपड़ी है वह वर्तमान समय में जो हम आप हैं होमोसेपियंस मानी जो इंसान हैं वह उनकी जात में होमोसेपियंस कहा जाता है। और हमारी होमोसेपियंस के जस्ट जो पहले वाले हमारे पूर्वज थे वो निएंडरथल कहलाते थे। तो दोस्तों, यह जो नई प्रजाति पाई गई है जिसको होमोलोंगी कहा जा रहा है वह इन दोनों के बीच की कड़ी मानी जा रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों अब ऐसा माना जा रहा है कि अब ह्यूमन बीइंग के जो इवोल्यूशन हुआ है, जो हमारी सभ्यता का जो विकास हुआ है उसको दोबारा से लिखा जाएगा और उसमें निएंडरथल और होमोसेपियंस के बीच में होमोलोंगी को शामिल किया जाएगा। यहीं पर दोस्तों एक चीज़ और भी आपको बताता चलूँ कि यह खोपड़ी या जो स्कल जो है वह आज नहीं खोजा गया है। यह लगभग आज से लगभग 85 वर्ष पहले ही वर्ष 1935 ईस्वी में ही चीनियों द्वारा खोज लिया गया था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय चीन और जापान का युद्ध चल रहा था, तो चीनियों ने इस खोपड़ी को छिपा दिया था क्योंकि वह डर रहे थे कि कहीं जापानी जो सैनिक हैं वह इसको पा जाएंगे और फिर वो अपना रिसर्च इस पर करेंगे। तो इसी वजह से उसको छिपा दिया गया था। तो आज जो है कि वर्ष 2021 में इसको दोबारा निकाला गया है और इस पर खोज की गई है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में किस देश की कुल विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर के आंकड़े को पहली बार पार कर गई? और आपके ऑप्शंस हैं चीन, जापान, स्विट्जरलैंड या फिर भारत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, भारत। अब यहाँ बात आती है कि आखिर ये विदेशी मुद्रा भंडार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता दूं कि जब किसी भी एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कोई सामान खरीदना होता है तो वह उसे डॉलर में ही भुगतान करता है। तो इसका मतलब जो यह डॉलर है, विदेशी मुद्रा का जो भंडार है, वह जितना अधिक आपके पास है उतना ज़्यादा सामान आप किसी दूसरे देश से खरीद सकते हैं। और इस संदर्भ में दोस्तों भारत ने जो यह 600 अरब डॉलर का आंकड़ा पार किया है, तो इस प्रकार अब यह 5वें स्थान पर पहुंच गया है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। तो बाकी के 4 कौन हैं? तो बाकी के 4 हैं दोस्तों जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा है। चीन नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है जापान, नंबर 3 पर है स्विट्जरलैंड और नंबर 4 पर है रूस। अगला प्रश्न है, जून 2021 में इब्राहिम रईसी किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ईरान, इजराइल, माली या फिर मालदीव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ईरान। यहीं पर दोस्तों अगर हम ईरान से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करें तो अभी जून 2021 में ही ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत जिसका नाम था खर्ग नामक युद्धपोत समुद्र में आग लगने के कारण डूब गया है। जबकि दोस्तों अभी मई 2021 की अगर हम बात करें तो ईरान ने अपना सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है सिमुर्ग उसको लॉन्च किया है। साथ ही बताते चलूँ दोस्तों कि मई 2021 में ही ईरान ने फारस की खाड़ी में स्थित फरजान बी गैस फील्ड प्रोजेक्ट से भारतीय कंपनी ONGC को बाहर कर दिया है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में काला सागर में रूस की नौसेना ने किस देश की युद्धपोत पर बमबारी किया? और आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चीन या फिर टर्की। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ब्रिटेन। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि ब्रिटेन नौसेना का यह जो जहाज़ था वह यूक्रेन से जॉर्जिया जा रहा था काला सागर में होते हुए। और यहीं पर दोस्तों काला सागर में ही जो एक क्रीमिया नामक स्थान है वहीं पर जो है कि रूसी नौसेना ने इस
जहाज़ पर जो है कि बमबारी की। हालांकि यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि डायरेक्ट उस पर बमबारी नहीं की, बल्कि उसके आसपास में बमबारी करके यह साबित करने की कोशिश किया कि यह ब्रिटेन का जो नौसैनिक जहाज़ है वह रूस के समुद्र क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में किस अंतरिक्ष संस्था द्वारा वीज़ा वुडसैट नामक विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की गई है? और आपके ऑप्शंस हैं जाक्सा, नासा, इसरो या फिर ईएसए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 ईएसए, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सर मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि यह जो लकड़ी से बना सैटेलाइट है ये कोई बहुत बड़ी सैटेलाइट नहीं है, बल्कि एक छोटी नैनो सैटेलाइट है और इसका जो लंबाई चौड़ाई है वह 10 सेंटीमीटर के आसपास का ही है। पर दोस्तों कुछ समय पहले भी एक न्यूज़ आई थी कि जापान द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी से बना सैटेलाइट छोड़ा जाएगा। लेकिन दोस्तों यह सैटेलाइट जो है कि वर्ष 2023 में जापान द्वारा छोड़ा जाएगा। लेकिन अभी यह घोषणा कर दी गई है कि यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है वह इस रेस में जापान की स्पेस एजेंसी यानी जाक्सा से आगे निकल चुका है। तो यह जो सैटेलाइट है वह फिनलैंड में डेवलप की जा रही है और इसके बाद इसे नवंबर 2021 में न्यूजीलैंड से छोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है, जून 2021 में किस राज्य के द्वारा तुलु भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई? और आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर उपरोक्त 2 और 3 दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 उपरोक्त 2 और 3 दोनों, यानी कि कर्नाटक और केरल दोनों ही राज्य के लोगों के द्वारा। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि तुलु एक प्राचीन भाषा है और कर्नाटक और केरल राज्य के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा यह भाषा बोली जाती है। और कुछ दिनों पहले ही जो है कि विभिन्न संगठनों द्वारा जो है कि ट्विटर पर यह बात को मांग की गई कि संविधान की 8वीं अनुसूची में इस भाषा को स्थान दिया जाए। यहीं पर आपको बता दूं दोस्तों कि वर्तमान समय में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में बैंक घोटालों के आरोपी विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी की संपत्ति को जब्त कर कुल कितने रुपए संबंधित बैंकों को दिए गए? और आपके ऑप्शंस हैं 22,585 करोड़ रुपए, 18,170 करोड़ रुपए, 9,371 करोड़ रुपए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 9,371 करोड़ रुपए। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इन तीनों ही भगोड़ों द्वारा कुल 22,585 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है, जिनमें से अभी तक 18,170 करोड़ रुपए की भरपाई कर ली गई है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में जम्मू कश्मीर राज्य की पहली महिला फाइटर प्लेन पायलट कौन बनी? और आपके ऑप्शंस हैं आयशा अजीज, भावना कांत, पूजा देवी या फिर मव्या सूदन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 मव्या सूदन। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि मव्या सूदन जो है कि जम्मू कश्मीर राज्य की पहली महिला फाइटर प्लेन पायलट हैं। लेकिन अगर दोस्तों हम देश के पहली महिला फाइटर प्लेन पायलट की बात करें तो वह हैं भावना कांत। यहीं पर दोस्तों अगर हम आयशा अजीज की बात करें जो कि अभी कुछ दिनों पहले सुर्खियों में थी और यह भी जम्मू कश्मीर राज्य से बिलोंग करती हैं, तो यह दोस्तों सबसे कम उम्र की जो है कि पायलट होने का रिकॉर्ड बनाया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वह सबसे कम उम्र की फाइटर प्लेन की पायलट नहीं है। वहीं दोस्तों अगर ऑप्शन 3 पूजा देवी की हम बात करें तो पूजा देवी जम्मू कश्मीर राज्य की पहली महिला बस ड्राइवर हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी लॉरेल हार्वर्ड किस देश से संबंधित हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, अमेरिका, न्यूजीलैंड या फिर कनाडा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 न्यूजीलैंड। यहीं पर दोस्तों अगर हम ओलंपिक खेलों की बात करें तो अभी वर्ष 2021 में ही जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यह वर्ष 2020 का ओलंपिक खेल है जो कि कोरोना कारणों की वजह से जो है कि आयोजित नहीं किया गया था, तो इसे अब इस वर्ष यानी कि 2021 में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, आईसीसी द्वारा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में आयोजित पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप किस क्रिकेट टीम के द्वारा जीता गया है? और आपके ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन फर्स्ट न्यूजीलैंड। इस संदर्भ में आपको बताते चलूं दोस्तों कि न्यूजीलैंड ने यह ट्रॉफी भारत को हरा के जीता है। इस प्रकार सबसे पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है, दूसरे स्थान पर भारत और तीसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की। प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? और आपके ऑप्शंस हैं 20, 22, 24 या फिर इनमें से कोई नहीं। हमेशा की तरह दोस्तों आपने अगर पूरी वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर अभी तक आपको मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।